Hello and welcome again to my YouTube channel Science Steno Classes. Students, in today's class we will discuss about the chapter diphonic or two vowel signs. So let's start the class. So now question is, what is diphons? In Greek language, D means double and phone means a sound, means two vowel sounds, means two sounds or two double sounds. Okay. आज की क्लास में हम वॉवल्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, बट डिफरेंस इसमें इतना है कि पहले जो वॉवल्स हमने पढ़े थे वो सिंगल वॉवल साउंड अक्रेंस आ रहा था किसी वर्ड में, बट आज हम पढ़ेंगे कि जब किसी वर्ड में डबल वॉवल साउंड आता है एक साथ, उसको हम टू वॉवल साउंड्स को हम एक साथ किस तरह से उस वर्ड में अप्लाई करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है रील तो हम इसको सिंपल इस तरह से लिखेंगे रील. ओके, बट अगर हमें लिखना है रियल तो इसमें टू वॉवल साउंड्स आ रही हैं ई और ए, रियल. ओके, तो इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ना ही किसी और वॉवल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसमें टू वॉवल साउंड्स जब आ रही हैं तो हम इसको डाइफोन से रिप्रेजेंट करेंगे. किस तरह से करेंगे, अब इसके लिए हमें समझना होगा कि डाइफोन साइंस कौन से होते हैं. तो टाइप ऑफ डाइफोन साइंस, फर्स्ट इज लेफ्ट एंगुलर डाइफोन साइन एंड सेकंड वन इज राइट एंगुलर डाइफोन साइन. ओके, इन साइन को यूज़ करके हम इस टाइप के वर्ड्स को कंप्लीट कर सकते हैं. डाइफोन साइंस को प्लेस करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखना होगा कि जो वॉवल पहले आ रहा है उस वॉवल का हमें ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वॉवल की प्लेसिंग करनी है, डाइफोन की प्लेसिंग करनी है. जैसे कि रियल है, इसमें हमें फर्स्ट वॉवल साउंड जो आ रही है ई की आ रही है, उसके बाद आ की आ रही है. ओके, रियल, तो हमें ई की वॉवल साउंड को ध्यान में रखते हुए प्लेस करना होगा इसको. अगर हमें रियल लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, आर लिखा एल और ई जो पहला वॉवल है उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेस करना है. तो ई का वॉवल यहाँ आएगा थर्ड प्लेस का, इसलिए हमें लेफ्ट एंगुलर जो साइन है इसको हमें यूज़ करना है इस तरह से, थर्ड प्लेस पर ही करना है क्योंकि जो पहला वॉवल है वो थर्ड प्लेस का है. ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें किस कंडीशन में लेफ्ट एंगुलर डाइफोन साइन यूज़ करना है ये वाला, और किस कंडीशन में हमें राइट एंगुलर डाइफोन साइन यूज़ करना है ये वाला. ओके, सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लेफ्ट एंगुलर डाइफोन साइन के बारे में. इसमें क्या है कि जब किसी वर्ड में डॉट वॉवल आता है और उसके जस्ट आफ्टर कोई अदर वॉवल आता है तो उस केस में क्या होता है कि हम उस वॉवल साउंड को, मीन्स उन वॉवल साउंड्स को लेफ्ट एंगुलर डाइफोन साइन से रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉट वॉवल के साथ में कोई अदर वॉवल आता है तो उस केस में हम लेफ्ट एंगुलर डाइफोन को यूज़ करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लिखना है साइड तो किस तरह से लिखेंगे, एस एंड बी और लेफ्ट एंगुलर साइन को यूज़ करेंगे हम क्योंकि ए जो है साइड. ओके, फर्स्ट वॉवल इज दिस एंड सेकेंड वन इज दिस. ओके, तो इसमें ए जो है ये डॉट वॉवल साउंड है जो फर्स्ट है, इसलिए हम लेफ्ट एंगुलर साइन को यूज़ करेंगे. उसके बाद है स्लेयर, तो स्लेयर. ओके, इस तरह से यूज़ करेंगे. जो फर्स्ट वाला वॉवल होता है उसको ध्यान में रखें, हमें प्लेसिंग करनी है. तो पा में ए की वॉवल साउंड है स्ले, तो इसलिए हमने लेफ्ट एंगुलर डाइफोन साइन को हमने सेकंड प्लेस पर रखा, तो ये हो गया स्लेयर. ओके, अब अगर हमें लिखना है बिट्रेयल तो बेट्रेयल. ओके, डॉट वॉवल साउंड है और ए का साउंड है पा में, तो हमने लेफ्ट एंगुलर को यूज़ किया बिट्रेयल. ओके, अब हमें लिखना है लेटी, तो इस तरह से लिखेंगे. फर्स्ट वॉवल जो है वो डॉट वॉवल है, इसलिए हम लेफ्ट एंगुलर साइन यूज़ करेंगे. ओके, सेकंड प्लेस पर करेंगे क्योंकि जो फर्स्ट वॉवल है वो सेकंड प्लेस का है, इसलिए हम
जो लेफ्ट एंगुलर डायफोन साइन है वो हम सेकंड प्लेस पर ही प्लेस करेंगे। कुछ और एग्जांपल इसके हम करेंगे। अगर हमें लिखना है जियोग्राफिकल, तो जियोग्राफिकल, ओके। इसमें क्या है, जियो, ई और ओ, ई जो है फर्स्ट वॉवल है, डॉट वॉवल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट एंगुलर ही यूज़ करेंगे साइन, और ई का वॉवल है इसलिए थर्ड प्लेस का है, तो हम थर्ड प्लेस पर लेफ्ट एंगुलर डायफोन साइन रखेंगे, ओके। अब ये हो गया जियोग्राफिकल। अगर हमें लिखना है सीरियल, तो इस तरह से लिखेंगे सीरियल, ओके। अगर हमें लिखना है सीरियस, तो इस तरह से लिखेंगे सीरियस, सीरियस, ओके। फिर अगर हमें लिखना है क्रिएटर, तो इस तरह से, ई का वॉवल पहला है और ए का सेकंड है, तो हमें सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो पहला वॉवल होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लेस करेंगे डायफोन साइन को, लेफ्ट एंगुलर डायफोन साइन को, क्योंकि ये डॉट वॉवल है जो पहला वॉवल है, ओके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राइट एंगुलर डायफोन साइन, ओके। इसमें क्या है कि जब किसी वर्ड में जो फर्स्ट वॉवल है वो डैश वॉवल आता है और उसके जस्ट आफ्टर कोई अदर वॉवल आता है, तो उस केस में हम राइट एंगुलर डायफोन साइन यूज़ करेंगे। मीन्स डैश वॉवल प्लस अदर वॉवल, तो राइट एंगुलर डायफोन साइन, ओके। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, जब पहला वॉवल डॉट वॉवल आता है और उसके बाद कोई अदर वॉवल आता है तब हमें लेफ्ट एंगुलर साइन यूज़ करना है, और अगर पहला वॉवल डैश वॉवल आता है उसके बाद में कोई अदर वॉवल आता है तो उस केस में हमें राइट एंगुलर डायफोन साइन यूज़ करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है फ्लॉई, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे FL above द लाइन, बिकॉज इसमें फ्लॉई, ऑ एंड ई, तो ये जो ऑ का वॉवल आ रहा है ये डैश वॉवल है, इसलिए हम राइट एंगुलर डायफोन साइन यूज़ करेंगे। जैसा कि आपको बताया अभी, राइट एंगुलर साइन जो है वो इस तरह से बनाते हैं, ओके। तो हमें फ्लॉई लिखना है, तो ऑ का जो वॉवल है, फर्स्ट वॉवल जो है इसमें वो फर्स्ट प्लेस का है, तो इसलिए हम फर्स्ट प्लेस पर ही राइट एंगुलर डायफोन साइन को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। एंड ड्रॉर, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ड्रॉर, ऑ और उसके बाद आ रहा है, ओके। तो ऑ जो है डैश वॉवल है और फर्स्ट प्लेस का है, तो हम फर्स्ट प्लेस पर राइट एंगुलर डायफोन साइन को यूज़ करेंगे, ओके। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वॉवल तो ये इंडिकेट क्लियर होता है क्योंकि उसी प्लेस पर हम लगाते हैं, और डैश वॉवल या डॉट वॉवल हमें ऐसे पता लगता है, अगर हमने राइट एंगुलर साइन लगाया है तो हमें पता है कि फर्स्ट वॉवल जो है फर्स्ट प्लेस का है इसलिए यहाँ पर लगाया है और डैश वॉवल है। अगर हम इसको लेफ्ट एंगुलर यूज़ करते साइन जो है, तो हमें पता होता कि हमने प्लेस तो हम क्लियर होता ही जिस तरह से हम लिखते, बट अगर हम लेफ्ट एंगुलर डायफोन साइन कहीं यूज़ करते हैं तो हमें उसको देखकर पता लगेगा, वर्ड को देखकर, कि हमने लेफ्ट एंगुलर यूज़ किया है। इट मीन्स जो फर्स्ट वॉवल है वो डॉट वॉवल है और प्लेस के अकॉर्डिंग हमें समझ में आएगा। बट इसमें क्या होता है कि फर्स्ट वॉवल तो हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या है, सेकेंड वॉवल जो है वो हमें खुद से समझना होगा या अंडरस्टूड होगा कि इसमें कौन सा वॉवल लगा के सही वर्ड बनेगा, ओके। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये है, फर्स्ट वॉवल जो है वो फर्स्ट प्लेस का है तो उसके एग्जाम्पल्स हैं। अब आता है कि सेकंड प्लेस का जो वॉवल है वो स्टार्टिंग में होगा और उसके बाद में हमें समझना होगा कि कौन सा वॉवल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है पोइट, P एंड T और राइट एंगुलर साइन लगाया सेकंड प्लेस पर, क्योंकि O जो है वो सेकंड प्लेस का डैश वॉवल है इसलिए राइट एंगुलर, ओके। अगर लिखना है पोइटिकल, तो पोइटिकल इस तरह से, ओके। उसके बाद हम एग्जाम्पल्स देखेंगे कि स्टार्टिंग में जो वॉवल आएगा, मीन्स फर्स्ट वॉवल जो होगा वो थर्ड प्लेस का होगा, उसके बाद में एनी अदर वॉवल। अगर हमें लिखना है ब्रुइन, तो इसमें डबल ओ का जो वॉवल है वो स्टार्टिंग में आ रहा है, मीन्स जो फर्स्ट वॉवल है वो थर्ड प्लेस का है और डबल ओ का वॉवल है, ओके। डबल ओ को रिप्रेजेंट करेगा स्टार्टिंग में। तो ब्रुइन लिखना है तो BR और N और राइट एंगुलर साइन थर्ड प्लेस पर लगाया क्योंकि ये डबल ओ को साउंड कर रहा है और थर्ड प्लेस का वॉवल है, ओके। अगर हमें लिखना है लोइसा, इस तरह से लिखेंगे, ओके।
अगर लिखना है लुइस तो इस तरह से, और थर्ड प्लेस पर हमने राइट एंगुलर साइन लगाया क्योंकि डैश वॉवल है और थर्ड प्लेस का वॉवल है और डबल U को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये स्किप हो गया हेरोइक, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे हेरोइक। ओके, हेरोइक। एक्सटेंडेड यूज़ ऑफ एंगुलर साइन, इसमें कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम वैसे ही रूल्स को फॉलो करना है जैसा कि आपने अभी ऊपर जो एग्जांपल्स को कंप्लीट किया है उस तरह से। अगर हमें लिखना है स्पेनियार्ड तो इस तरह से लिखेंगे स्पेनियार्ड। ओके, नियार्ड। ओके, इस तरह से राइट एंगुलर साइन इसमें यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ई का जो वॉवल है दैट पेन इज वो डॉट वॉवल है, इसलिए हमने लेफ्ट एंगुलर साइन यूज़ किया है। ओके, अगर हमें लिखना है मिलियन तो इस तरह से लिखेंगे मिलियन। इसमें भी जो फर्स्ट वॉवल है वो डॉट वॉवल है, इसलिए हमने लेफ्ट एंगुलर साइन को यूज़ किया है। अगर हमें लिखना है बुलियन तो इस तरह से लिखेंगे बुलियन। ओके, अगर लिखना है क्वेश्चन तो हम इसको क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन, तो इस तरह से लिखेंगे क्वेस और फिर TN। ओके, दैट पेन इज वाला वो डॉट वॉवल है, इसलिए हमने थर्ड प्लेस पर प्लेस किया है और लेफ्ट एंगुलर साइन को यूज़ किया है। ओके, आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।